सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को देख के अंडा फेंका गया, उसका शर्ट छीट दिया गया, चश्मा तोड़ा गया। इसमें अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा, बीजेपी के कैडर ने। मैं तो कहता हूं कि ये बात बहुत गलत है, ये जो हुआ है बहुत गलत है। आज ये महंगाई के ज़माने में अंडा इतना महंगा हो गया है, लोगों को खाने के वांदे हो गए, लेकिन ये अंडा फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग खा नहीं पाते अंडा, ये फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका ये एकदम डट के इसका विरोध करता हूँ और मैं इसका निंदा करता हूँ। चोर चोर स्लोगन भी दिया गया है। देखिए, आप रास्ते पे जब निकलेंगे, कोई अगर डॉक्टर आपको मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर बाबू कैसे हैं? कोई वकील से मिलेंगे कहेंगे कि वकील बाबू कैसे हैं? तो कोई चोर निकलेगा तो लोग थोड़ी उसको डॉक्टर बाबू या वकील कहेंगे, उसको चोर को तो चोर ही कहेंगे। लेकिन आज का जो घटना है, मेरा सबसे यही चिंता है कि अंडा ऐसे फेंक के मारना नहीं चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है। पिछली सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है। पीपल आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड amidst all these things we cannot expect people to throw eggs and waste those. It was something which is absolutely we should condemn, and this should not happen again. Throwing eggs should not happen again. उनका एलिगेशन यह भी है कि वो वहाँ पे 11 बजे सुबह से एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने ऐसा हमला किया उनके ऊपर। देखिए, ये वही अभिषेक बनर्जी है। वो 4 तारीख से पहले चुनावी प्रचार के दौरान हर समय बोलते गए कि कोई बीजेपी नहीं करेगा, 4 तारीख के बाद नामो निशान मिटा दिया जाएगा, डीजे बजाना चालू हो जाएगा 4 तारीख के बाद। तो ये तो हमेशा से यही सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो पीसी है, उनकी जो आंटी है, वही रहेगी राज्य की मुख्यमंत्री बनके। और वही जो कहते हैं ना, बंगाल में कोलुकुअल टर्म है भाईपो, जैसे वो गाली गलौज बन गया बंगाल में। वो भाईपो नाम ये बंगाल में गाली गलौज बन गया। तो उनका जो भाईपो है तो वो वही से राज करेगी, राज्य की उनकी पीसी मुख्यमंत्री रहेगी, वो भाईपो बन के बंगाल में राज करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समय में बहुत ताकत होती है। ये समय का जो चक्र है ये बदलता रहता है। ये समय के बदलने के चक्कर में ये अभी देखिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया, भाजपा की सरकार बनी, तो हम लोग तो ये संयम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी भारी बहुमतों से जो भाजपा जीती है, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक तृणमूल के कर्मी हो या नेता हो, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और आज प्रशासन था, इसीलिए अभिषेक बनर्जी का कुछ नहीं हुआ। प्रशासन नहीं रहता तो अभिषेक बनर्जी का आज कुछ मतलब उल्टा सीधा भी हो जा सकता था। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या बोले, कहाँ क्या नहीं बोले। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार नहीं होता, ये तृणमूल का ही सरकार रह जाता, तो कम से कम 2000 पश्चिम बंगाल में हत्या होती, कम से कम 50,000 रेप होता, कम से कम 10,000 लोग उनके घर बार छोड़ के दूसरी जगह उनको भागना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चलते ये राज्य में जैसे परिवर्तन हुआ है, आप देखिए हर एक तृणमूल का नेता वो अपने घर में ही रह रहे हैं, किसी के ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ, किसी को हत्या नहीं किया गया। यही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और जो हम लोग कहते हैं कि ये शासन में हमेशा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। पिछले सरकार के तहत जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ रूलर चलता था, अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा और वो सभी को देखना मिल रहा है। लेकिन ये तो ममता बनर्जी के समय में ये तो 150 पुलिस लेके घूमने वाले आदमी थे। तब जितना बड़ा बड़ा बात बोलते थे, सभी पुलिस को साथ में लेके बोलते थे। अभी जिस दिन से इनका पुलिस कम हो गया, इनका सिक्योरिटी कम हो गया, कितना बड़ा मस्तान है वो दिखना मिल रहा है। तो पुलिस आने से या पुलिस जाने से किसी का हिम्मत का अगर ये अवस्था है, तो वैसे हिम्मत वाले आदमी को तो जो बात बोलना चाहिए वो सूझबूझ के साथ बोलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो घटना घटा है ये होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है इस घटना के पीछे, जिन जिन का भी हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ बोलेंगे उसको सहन करने का क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, उसको जहाँ जाना है जाइए। पश्चिम बंगाल की रूल ऑफ लॉ की शासन है, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ भी जाना हो, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए। लेकिन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार अपना जो काम है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो सही से निभाना जानती हैं और वो आने वाले दिन में भी होगा। उनको जहाँ जाना है उनको जाना चाहिए, उसका अधिकार है, उसका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ही कैन डेफिनेटली गो wherever he wants। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।